आज हम निर्देशांक ज्यामिति अध्याय के 2 मार्क्स के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। बोर्ड परीक्षा में निर्देशांक ज्यामिति से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस को आज हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यदि हमारे पास 2 बिंदु दिया हुआ है और उनके बीच की दूरी ज्ञात करना है तो उसके सूत्र को किस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि हमारे पास एक बिंदु दिया हुआ है x1 y1 और दूसरा बिंदु दिया है x2 y2 और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यदि हमको ज्ञात करनी है तो हम लिख सकते हैं कि AB = √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से यदि हमारे पास 2 बिंदु दी हुई है और उनसे होकर गुजरने वाली रेखा की प्रवणता का सूत्र ज्ञात करना है तो इसमें भी हम ले लेते हैं 2 बिंदु। पहला बिंदु है x1 y1 और दूसरा बिंदु है x2 y2। और यदि हमको प्रवणता का सूत्र ज्ञात करना है तो प्रवणता = होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस प्रकार से इन 2 सूत्रों का यूज़ करते हुए हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ हल करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि मूल बिंदु से बिंदु 5 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मूल बिंदु हम जानते हैं कि मूल बिंदु को अगर हम A ले लेते हैं तो मूल बिंदु क्या होता है 0 0 और दूसरी बिंदु हम ले रहे हैं B जो है 5 1। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं x1 = 0 y1 = 0। इसी प्रकार से x2 = 5 और y2 = 1। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हमको देखना है। AB = √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं x2 मतलब हमारे पास 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर और ये हो गया 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो अपने पास अंदर हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 1 का स्क्वायर 1। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा √26। इसी प्रकार यदि हमारे पास 2 बिंदु दिए हुए हैं 5 8 और 5 -3, इन दोनों के बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है तो भी हम इसी प्रकार के सूत्र का उपयोग करेंगे। हम इसमें क्या कर लेंगे कि मान लो A बराबर क्या हो जाएगा 5 8 और दूसरा बिंदु हम ले लेंगे B 5 -3। सेम इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने जिस तरह से x1 y1 और x2 y2 लिए थे यहाँ पर भी हम x1 y1 और x2 y2 ले लेंगे। तो x1 = हमारे पास हो जाएगा 5 और y1 = हो जाएगा 8, x2 = 5 और y2 = -3। सेम इसी प्रकार से हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। AB = √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 -3 माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 - 5 0 और ये हो जाएगा -11 का स्क्वायर और -11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121 और 121 मतलब बाहर आके 11। तो इस प्रकार से 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सरल रेखा 3x - 5y + 17 = 0 की प्रवणता और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ज्ञात कीजिए। सबसे हम पहले लिख लेंगे कि दिया गया है सरल रेखा 3x - 5y + 17 = 0। अब हम क्या करते हैं 5y को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 5y = 3x + 17
और ये हो जाएगा y=3/5 x + 17/5। इक्वेशन नंबर हम 1 डाल देते हैं। हम लिख लेते हैं समीकरण 1 को y=mx + c से तुलना करने पर हमारे पास मिल गया m बराबर 3/5 और c बराबर 17/5। तो इस प्रकार से हमारे पास m की वैल्यू भी आ गई और c की वैल्यू भी आ गई है। तो m जो होता है वो रेखा की प्रवणता, और हम यहाँ लिख लेते हैं कि m जो है वो रेखा की प्रवणता है, और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड बराबर 17/5। इस प्रकार से हमारे पास हो जाएगा। इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं 17/5। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो हम ये लिख लेंगे कि एक्स अक्ष यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एक्स अक्ष के समांतर प्रत्येक बिंदु के y निर्देशांक समान होते हैं। मतलब y, अगर हमको दो बिंदु लेना है, a बिंदु लेना है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास x1 y, और b बराबर लेना है, b दूसरी बिंदु लेना है तो x2 y। x अक्ष के समांतर y के निर्देशांक समान होंगे। तो हमारे पास रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी, प्रवणता इक्वल टू y माइनस y बटे x2 माइनस x1। तो y माइनस y क्या हो जाएगा 0 बटे x2 माइनस x1 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हमारे पास उत्तर मिल जाएगा 0। सेम इसी प्रकार से यदि हमारे पास बोला जाता है y अक्ष के समांतर, तो हम यहाँ लिख लेंगे y अक्ष के समांतर प्रत्येक बिंदु के x अक्ष के निर्देशांक समान होते हैं। इस प्रकार से हमारे पास x अक्ष के निर्देशांक समान होंगे। मतलब हमारे पास एक पॉइंट क्या हो जाएगा y1, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा y2। तो हम यहाँ लिख लेंगे x1 इक्वल टू हमारे पास x, y1 इक्वल टू y1, x2 इक्वल टू भी x, और y2 इक्वल टू y2। तो हमारे पास प्रवणता का सूत्र हो जाएगा प्रवणता इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x माइनस x। तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 बटे 0 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से y अक्ष पर के समांतर रेखा की प्रवणता 0 होगी। उसी प्रकार से x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता भी 0 होगी। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है कि यदि एक रेखा बिंदु 7, 9 और 5, 3 से होकर जाती है तो रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमको दो बिंदु दिया हुआ है, मान लो, या दिया है, लिख लेते हैं, दिया है ए बिंदु दिया है हमारे पास 7, 9, और बी बिंदु हमारे पास दिया है 5, 3। हम यहाँ लिख लेते हैं
कि x1 इजुकल टू 7, y1 इजुकल टू 9, x2 इजुकल टू 5 और y2 इजुकल टू 3। इस प्रकार से हमने दोनों बिंदुओं को लिख लिया। अब हम यहाँ लिख लेते हैं कि प्रवणता का सूत्र हम जानते हैं y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। y2 3 माइनस y1 9 बटे x2 5 माइनस y1 x2 माइनस x1 7। तो ऊपर कितना बच गया -6 बटे -2। तो इस प्रकार से माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो इस प्रकार से हमारे पास प्रवणता क्या मिल जाएगी 3। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस के समान और भी कई क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है